तो आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, और उसमें भी सबसे ज्यादा बात होगी यूनाइटेड नेशंस की। देखिए, ये ऐसे संगठन हैं जिनकी आलोचना तो खूब होती है, पर सवाल ये है कि क्या इनके बिना दुनिया चल सकती है? अच्छा, जब भी हम यूएन जैसे किसी संगठन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर एक आलोचना वाली तस्वीर ही उभरती है ना? और इसकी एक मजेदार झलक हमें कुछ कार्टून्स में भी मिलती है। जैसे ये कार्टून्स देखिए, ये 2006 के इसराइल लेबनान संकट के दौरान बने थे और ये एक तीखी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। मतलब ये उस आम सोच को दिखाते हैं कि जब दुनिया में कहीं आग लगी होती है तो यूएन अक्सर बस एक चुपचाप देखने वाला बना रह जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये संगठन सच में सिर्फ बतकही की चौपालें हैं, मतलब बस बातें करने की जगह है, या फिर इस पूरी कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन सारी आलोचनाओं के बावजूद इन संगठनों की नींव एक बहुत ही बुनियादी और मजबूत सोच पर रखी गई थी। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर दुनिया को इनकी जरूरत पड़ी ही क्यों। ये बात यूएन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरसोल्ड ने बहुत खूबसूरती से कही थी। उन्होंने कहा कि यूएन इसलिए नहीं बना कि वो इंसानों को स्वर्ग में ले जाए, बल्कि इसलिए बना है ताकि वो उन्हें नर्क में जाने से बचा सके। मतलब इसका मकसद एक परफेक्ट दुनिया बनाना नहीं, बल्कि दुनिया को सबसे बुरे हालातों से बचाना है। और शशि थरूर ने भी क्या खूब कहा था कि भाई, जंग में एक दूसरे का सिर फोड़ने से तो कहीं बेहतर है कि एक जगह बैठकर बातों से एक दूसरे का सिर खाया जाए। सुनने में भले ही ये उबाऊ लगे, पर बातचीत हमेशा जंग से बेहतर होती है, और यूएनओ वही मंच देता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फिर कुछ ऐसी चुनौतियां भी तो हैं जिनका सामना कोई भी देश अकेले कर ही नहीं सकता। सोचिए जरा, महामारी जैसा हमने हाल ही में देखा, या फिर ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद। इन सब से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना ही पड़ेगा, और ये संगठन उसी सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इनकी जरूरत क्यों है। पर अब सवाल ये है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस आखिर काम कैसे करता है? इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? देखिए, इसकी जड़ें दूसरे विश्व युद्ध में हैं। ये कहानी 1941 के अटलांटिक चार्टर से शुरू हुई, फिर कई बैठकें और समझौते हुए, और आखिरकार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध की समय का ये पोस्टर इस बात को एकदम साफ कर देता है। यूनाइटेड नेशंस का जन्म शांति के माहौल में नहीं हुआ, बल्कि इसे युद्ध की आग में गढ़ा गया था। इसका एक ही मकसद था, भविष्य में दुनिया को ऐसी भयानक तबाही से रोकना। तो ये काम कैसे करता है? इसका जो पूरा ढांचा है वो कई मुख्य अंगों से मिलकर बना है, और हर अंग की अपनी एक खास जिम्मेदारी है। इसे समझने के लिए चलिए इसके सबसे शक्तिशाली हिस्से पर नजर डालते हैं। ये है सिक्योरिटी काउंसिल, और असली ताकत यहीं पर है। लेकिन यहाँ पावर का बंटवारा बिल्कुल भी बराबर नहीं है। 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन्हें P5 कहा जाता है। इनके पास एक स्पेशल पावर है जिसे वीटो कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई प्रस्ताव इन 5 में से किसी एक को भी पसंद नहीं आया तो वो देश अकेले ही उसे रोक सकता है, भले ही बाकी सारे देश उसके पक्ष में क्यों ना हो। और बाकी के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनके पास ये वीटो पावर नहीं होती। और ये जो पावर का इम्बैलेंस है ना, वो सिर्फ यूएन तक ही सीमित नहीं है। अगर हम एक और बड़े संगठन IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देखें तो कहानी वहां भी कुछ ऐसी ही है। G7 जैसे अमीर देशों के पास 41% से भी ज्यादा वोटिंग पावर है। इससे साफ पता चलता है कि इन वैश्विक संगठनों में आज भी कुछ ही देशों का दबदबा है। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। यूएन का जो ढांचा है वो 1945 की दुनिया के हिसाब से बनाया गया था, पर आज की दुनिया तो उस दुनिया से बहुत अलग है, और आज की चुनौतियां भी एकदम नई हैं। अरे सोचकर देखिए जरा, 1945 से अब तक दुनिया कितनी बदल गई है। तब 2 महाशक्तियां थीं, दुनिया 2 गुटों में बटी थी। आज कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। तब चीन और भारत वैश्विक मंच पर उतने मजबूत नहीं थे। आज वो बड़ी आर्थिक ताकतें हैं। मतलब दुनिया की जो पॉलिटिकल सच्चाई है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और सिर्फ दुनिया ही नहीं बदली, बल्कि खतरे भी बदल गए हैं। आज हमारे सामने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी नई चुनौतियां हैं, जिनके बारे में 1945 में किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा।
तो इन सब बदलावों का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, अब आवाज उठ रही है कि यूएन को बदलने की जरूरत है। और ये मांग सबसे ज्यादा हो रही है इसके सबसे शक्तिशाली अंग यानी सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। तो शिकायतें हैं क्या? 1992 में यूएन की जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव आया जिसमें 3 मुख्य बातें कही गई। पहली, कि सिक्योरिटी काउंसिल आज की राजनीतिक सच्चाई को नहीं दिखाती। दूसरी, कि इसके फैसलों पर पश्चिमी देशों का दबदबा साफ झलकता है। और तीसरी, कि इसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे बड़े-बड़े महाद्वीपों को बराबर का प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला है। तो इन शिकायतों के बाद जब सुधार की बात होती है तो वो मोटे तौर पर 2 तरह की होती है। एक तो संगठन के ढांचे को लेकर और दूसरा इसके काम के दायरे को लेकर। तो सुधार की ये बहस 2 बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला सवाल है स्ट्रक्चर को लेकर, क्या सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? और दूसरा सवाल है इसके काम को लेकर, क्या यूएन को सिर्फ शांति और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए या फिर विकास और मानव कल्याण जैसे मुद्दों पर भी उतना ही जोर देना चाहिए? और आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं, क्या 20वीं सदी में बनाया गया एक ढांचा 21वीं सदी की इतनी जटिल समस्याओं को हल कर सकता है? इसी सवाल के जवाब पर पूरी दुनिया के सहयोग का भविष्य टिका है। इस पर सोचना तो बनता है।